आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भर किसान, और आत्मनिर्भर किसान के लिए आवश्यक है बढ़ी हुई आय, जो कि बाजार तक पहुंचने और अपने उत्पादन का मूल्य संवर्धन करने की सुविधा से मिल सकेगा। भारत के किसान मुख्यतः छोटे और सीमांत हैं और इनके लिए इन सुविधाओं को एकल रूप से प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि इनके लिए चाहिए बड़ी पूंजी, और इस समस्या का हल है सहकारिता। अगर सारे किसान एक साथ आएं और अपने साधन और संसाधनों को एकत्रित करें, तब मिलेगी उन्हें अनेक सुविधाएं और बनेंगे वह आत्मनिर्भर। एफपीओ सहकारिता समूह का एक रूप है। नाबार्ड द्वारा उत्पादक संगठन विकास निधि की स्थापना की गई है। इस निधि का मुख्य उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित उत्पादक संगठनों की व्यापक रूप से मदद करना। नाबार्ड के उत्पादक संगठन विकास निधि यानी PODF का प्रयोग 3 स्तरों पर उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जैसे किसानों को क्षमता निर्माण के लिए, किसानों के उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए तथा उन्हें ऋण लेने में सहायता के लिए। कोविड लॉकडाउन के बाद यह और ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि एफपीओ आज के किसान की जरूरत है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 10,000 एफपीओ की भी घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। 2020 में गिरिडीह जिले में एक आत्मनिर्भर किसान बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने रुद्रा फाउंडेशन के जरिए गिरिडीह एवं गांडेय ब्लॉक में 3 एफपीओ का निगमन किया। आरोही फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, सवेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और न्यू फ्रेश बास्केट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हम लोगों को नाबार्ड के सहयोग से 5 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन करवाया था, जिसमें लगभग 3,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और विभिन्न प्रकार के हम लोग किसानों के साथ में नए रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि किसान के तो उपजा तो लेता है लेकिन उसको बाजार की व्यवस्था में दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से उन लोगों को बाजार उपलब्ध कराने का काम किया है। यह एफपीओ सौर ऊर्जा के दूत के रूप में उभर रहे हैं, बहु सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, कृषि मूल्य श्रृंखला के हर एक पहलुओं पर पहल कर रहे हैं। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले फसल के अनुसार एवं स्थानीय स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ सोलर से चलने वाले उपकरण बैठाए गए हैं, जिससे कि एफपीओ से जुड़े किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अरुण वर्मा, ग्राम परमाड़ी, पोस्ट फुलझरिया, प्रखंड गांडे का मैं किसान हूँ और हम लोग न्यू फार्मर बास्केट का शेयर होल्डर भी हूँ। हम लोग को इस शेयर होल्डर से काफ़ी लाभ मिल रहा है। समय समय पर सस्ते दाम में बीज और आलू का खेती भी हम लोग इस साल किए। आलू हम लोग को घर घर पहुंचाया गया। धान का बीज भी सस्ते रेट में मिला। सब्जी एवं फलों को लंबे समय तक रखने के लिए इन एफपीओज में 10 टन की सोलर कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। हमारे क्षेत्र में पहले धान की खेती हम लोग करते थे और अभी भी करते हैं। सब्जी का खेती बहुत कम मात्रा में करते थे। आज हम लोग को यह कोल्ड स्टोरेज मिलने से हम लोगों को सब्जी का खेती करने में ज़्यादा साहस हुआ, किसान करने लगे। यह कोल्ड स्टोरेज नाबार्ड, रुद्रा फाउंडेशन, सेल्को फाउंडेशन एवं बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से मिला, जो आज हम लोग निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से खेती कर रहे हैं, जो आज हम लोगों का सब्जी नुकसान होने से बच रहा है और हम लोग अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आलू के प्रोसेसिंग के लिए एक सोलर आलू चिप्स लाइन 10 किलो प्रति घंटा एवं सोलर आटा चक्की 30 किलो प्रति घंटा की व्यवस्था न्यू फ्रेश बास्केट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में की गई है। हम लोग ये आटा चक्की लगाए हुए हैं, आलू चिप्स का मशीन लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ छोटा छोटा मशीन, बीज हमारे पास उपलब्ध है, जो शेयर होल्डर को उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं आरोही फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में एक सोलर राइस मिल 150 किलो प्रति घंटा एवं सोलर मसाला यूनिट 30 किलो प्रति घंटा की व्यवस्था की गई है। धान खेती यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग जैसे तैसे बेच देते थे
10 रुपये किलो 12 रुपये किलो के हिसाब से। लेकिन अभी हम लोग को ज़्यादा सस्ता बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मिनी राइस मिल मिल गया है। जो राइस मिल डीजल पेट्रोल से नहीं चलता है, सौर ऊर्जा है, सौर प्लेट से चलता है, जिसमें हम लोग को बचत ही बचत हो रहा है। और ये हम लोग धान कूट कर हम लोग अपने घर में खाने के लिए भी धान हम लोग दूसरे गांव में जाके कुटाते थे, जो कि दूर था, जिससे हम लोग को काफ़ी लागत कॉस्ट भी आया करता था। लेकिन अब हमारे यहाँ जो हमारे कंपनी में जितने मेंबर हैं सभी लोग यहाँ पे अपने घर के लिए भी धान कुटा लेते हैं। और हम लोग धान कूट करके इस मशीन से हम लोग नैब मार्ट खोला गया है, जो नाबार्ड का सहयोग से और गिरिडीह में है। इसका हम लोग पैकेजिंग भी करके बेच देते हैं और बेच देंगे। और अभी मसाला का यूनिट भी हम लोग को मिल गया, मसाला पीसने का। जो हमारे यहाँ हल्दी का खेती हुआ करता था, हम लोग जैसे तैसे बेच दिया करते थे। लेकिन अब हम लोगों ने उन्हें पीस करके, वो भी सौर ऊर्जा से ही है, वो हम लोगों को 70% अनुदान राशि में मिला है। 30% ही हम लोग को भरना है, जो हम लोग को सेंट्रल बैंक ने लोन कर दिया है। वो लोन हम लोग धीरे धीरे आराम से चुका देंगे। उसका पैकेजिंग, हल्दी का भी पैकेजिंग हो जाएगा, चावल का भी पैकेजिंग हो जाएगा, और आराम से हम लोग बेच के अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। और सभी किसान हम लोगों से जुड़ने लगा है, देख रहा है कंपनी में जितना भी काम हो रहा है बढ़िया ढंग से काम हो रहा है, आगे बढ़ने की ही कोशिश किया जा रहा है। इन सारे परियोजना की खासियत केवल इन उपकरण या इन उपकरण से किसान सदस्यों को हुए लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एफपीओज इस छोटे से समय के अंतराल में ही कन्वर्जेंस की मिसाल बनकर उभरे हैं। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि एवं गैर कृषि, वित्तीय एवं गैर वित्तीय, संस्थागत, व्यक्तिगत एवं नवाचार के बहुत सारे पहलुओं पर काम कर रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में गिरिडीह ज़िले में नाबार्ड ने 22 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का गठन किया गया है। और इसमें 20 एफपीओ जो है नाबार्ड अपने खुद के फंड से, पीओडीएफआईडी फंड से उन्होंने बनाया है। और एफपीओ एक ऐसा समेकित माध्यम किसानों के लिए बन रहा है, जिससे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कृषि मूल्य श्रृंखला के हर एक पहलू, स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ये एफपीओ के माध्यम से उनको सॉल्व किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे हमने अभी जो है किसानों को अगर इनपुट साइड की बात करें तो सीड फर्टिलाइज़र की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बहुत बड़ी इशू थी। नाबार्ड ने उन्हें सीड और फर्टिलाइज़र लाइसेंस दिया है। और एफपीओ जो है अपना खुद का व्यवसाय करते हुए किसानों को एक उन्नत बीज और सही दाम के बीज और खाद जो है एफपीओ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें भंडारण में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, तो अभी हमने 3 सोलर कोल्ड रूम AIF जो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, उसमें हमने एफपीओ को इसमें क्रेडिट लिंकेज बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से करवाया है। सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड रूम की लागत लगभग 12,50,000 रुपये थी। इसके लिए भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित कृषि अवसंरचना कोष के तहत बैंक ऋण हेतु आवेदन किया गया था। लेकिन सदस्य किसान इस पूरी लागत को वहन करने के लिए वित्तीय स्थिति में सक्षम नहीं थे। तो नाबार्ड और रुद्रा फाउंडेशन एवं एफपीओ के सदस्यों ने हौसला नहीं हारकर एक अभिनव उपाय खोजा, जिसका मूल कन्वर्जेंस में था। वित्तीय सहायता सब्सिडी हेतु नाबार्ड एवं रुद्रा फाउंडेशन के माध्यम से सेल्को फाउंडेशन, जो कि देश में सोलर टेक्नोलॉजी में एक अग्रसर संस्था है, उनको आवेदन दिया गया, जिन्होंने उक्त सोलर कोल्ड रूम की लागत का 70% 8,75,000 रुपये उपलब्ध करवाया और बाकी 30% 3,75,000 रुपये बैंक से ऋण लाया गया। इस तर्ज पे बाकी सेवा केंद्रों के प्रोसेसिंग लाइन के लिए भी सेल्को फाउंडेशन और बैंक ऋण का ये मॉडल फॉलो किया गया। इस मॉडल से एफपीओ आत्मनिर्भर बना, जिससे किसान आत्मनिर्भर बने। और इस तरह के अभिनव प्रयास अगर देश भर में अपनाया जा सके तो खेती के साथ साथ ये देश भी आत्मनिर्भर बनेगा।